हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और आप भी अच्छे होंगे, यही आशा करती हूँ मैं। और ये शाम का समय हो रहा है और मैं सो रही थी तो बेटे ने मुझे उठाया है। और जो है अब देखिए, अब दिन में तो सारा काम करने के बाद हम लोग थोड़ी देर सोते ही हैं और अब टाइम का पता ही नहीं चलता। पहले तो नींद ही नहीं आती, हम फ़ोन वोन पे लगे रहते हैं और उसके बाद फिर जब नींद आती है तो शाम को वही इतना टाइम हो गया। तो चलो भैया उठते हैं, करना तो है ही, सारे काम निपटाने होते हैं। ऐसे ही दिन में होता है, ऐसे ही रात में होता है। तो चलो अब जो है मैं कर लेती हूँ शाम के टाइम का जो हमारा काम वाम चलता है उस काम को। तो फ्रेंड्स लगाती हूँ मैं उस टाइम शाम का झाड़ू वाड़ू और जो है फिर चाय पानी बनाऊंगी। देखिए लगा लेती हूँ शाम को झाड़ू वगैरह। थोड़ा सा जो है बाहर पौधे वौधे लगे हैं तो उनमें भी पानी देना ज़रूरी होता है, तो इसलिए जो है पानी डालना ज़रूरी होता है। तो काम थोड़ा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा है कि झाड़ू वाड़ू लगाई है इस तरीके से फटाफट किया। अब ये होता है कि चलो अगर बाहर पानी डालना है तो बाहर जो है उधर थोड़ा सा मतलब जो है गीला वगैरह भी ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा बहुत काम तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। बाहर पौधे हरे हरे हो रहे हैं और हमारे आगे की पत्तियां वगैरह तो काफ़ी अच्छी हो गई हैं। तो अब मैं बाहर जा रही थी झाड़ू लगाने, तो मैंने कहा चलो, क्योंकि साड़ी वगैरह पहनते तो हैं हम, लेकिन प्रॉब्लम होती ही होती है। तो मैंने कहा आप चलो भाई, जब पहननी है कपड़े रख कर भी क्या करना है। ये देखो डांस, ये नागिन बनकर डांस हो रहा है। बच्चों के काम ही ऐसे ही हैं। तो बस दिन भर उधम मचाना है इन्होंने, और कुछ करना क्या है, उधम गाजी मचानी है। ये देखो अभी फिर डांस हो रहा है। वो सोच रही है कि मुझे शायद ये ऐसे ही कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये वीडियो बना रहा है। तो फिर वो चली गई। मैंने उससे कहा कि ज़रा सा पानी की बाल्टी भर दे, मैं बाहर पानी वानी डाल दूँगी। तो वो पानी की बाल्टी भरने गई है बाथरूम में। और अब यहाँ बाहर भी लगा लेती हूँ झाड़ू, और फिर यहाँ पौधों में थोड़ा बहुत पानी डाल दूँगी। फिर शाम का, ये शाम की दिनचर्या भी इसी तरीके की होती है, जैसे मॉर्निंग में होता है हमारा, और जो है उसी तरीके से शाम को होता है। तो मैंने काफ़ी दिन से आपके साथ जो है शाम की दिनचर्या जो है नई शेयर की थी। मतलब शाम को भी हमारा इसी तरीके का रूटीन होता है। पूरा रात को 11 बजे तक का रूटीन होता है जी। खाना वाना खा खू के बर्तन वर्तन करने के बाद वही 10:30 11 हम लोगों को बच जाते हैं। तो वही लेडीज़ का तो काम ही यही है। तो मैडम ले आई हैं पानी, तो अब बस उसने जो है पानी डाल दिया है, तो रख के चली गई है। तो अब मैं डाल दूँगी। देखो फिर डांस, उसका नागिन डांस चल रहा है। और जो है मैंने डाला है थोड़ा बहुत पौधों में पानी, क्योंकि शाम के टाइम भी डालती हूँ और सुबह के टाइम तो डालना ही होता है। शाम के टाइम में भी होता है कि अभी वैसा पौधा लगाया है तो अगर हम पानी वानी इसको ढंग से नहीं देंगे तो होगा नहीं। लेकिन देखिए कितना अच्छा से हो गया है, इसमें पत्तियाँ वत्तियाँ नई वगैरह सब आ चुकी हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा हो चुका है। पानी देते रहेंगे तो सही हो जाएगा, नहीं तो फिर अगर एक बार मतलब सूख गया तो फिर नहीं हरा होने का है। तो इसलिए ध्यान देना पड़ता है। और भी हमारे पड़ोस वाले भी ध्यान देते हैं बराबर ही, वो भी जिस तरीके से मैं पानी वानी देती हूँ तो वो भी देते ही हैं। तो मैंने कहा चलो लगाए हाथ, अपनी इन पौधों को भी पानी दे देती हूँ। और ये देखिए, क्योंकि पानी तो सुबह के टाइम पे भी डल जाता है, तो सब गमलों में से तो निकल के सब गैलरी में पानी आ जाता है। इसलिए थोड़ा सा कम ही देना पड़ता है इनको पानी, क्योंकि इतना ज़्यादा वो होता नहीं है यहाँ पे कि वे गमले सूख सके। तो जितना सोखते हैं ठीक है, नहीं तो सारा बह के फिर सारी गैलरी में पानी पानी हो जाता है। तो इसलिए इसी तरीके से देती हूँ थोड़ा बहुत। और इसको जो है इसमें डालना भूल जाती हूँ मैं। तो इसको देखा तो ये बेचारा थोड़ा सा मतलब बुझा सा हो गया धूप की वजह से। तो मैंने कहा चलो इसमें ज़्यादा पानी डाल ही देती हूँ। बाकी बचा है पानी, तो मैंने कहा चलो इसको जो है इसमें ही डाल देती हूँ सारा। बस अपना यहाँ अपना जो है गेट के पास भी धुलाई भी हो गई, पानी का भी छिड़काव हो गया, झाड़ू भी लग गई। और जो है अब जो है अंदर का काम देखते हैं, चाय पानी का देखते हैं कि चाय पानी बनानी है। और फिर शाम को रात को जो है खाने पीने का भी देखना ही है। तो यहाँ हो गया हमारा सफाई का काम, झाड़ू वगैरह का काम मतलब। और ये देखिए आप जो है
यहाँ पर अब मैं धो लेती हूँ मुँह हाथ। ये देखिए ये वही फेस वॉश है जो मैंने बनाया है। तो इससे मैं, क्योंकि इसको फ्रिज में रखना होता है, तो अब यहाँ पर मैं शाम के टाइम और सुबह के टाइम और एक बार रात में सोते वक्त तो ज़रूर इससे मुँह धोती हूँ। तो फ्रिज में से निकाला और अपना यहीं धो लिया या फिर बाथरूम में जाके धो लिया, जैसे भी धोना है, क्योंकि बाहर वॉश बेसिन नहीं है तो फिर जो है आलस सा लगता है बाथरूम में जाने का। तो जो है या तो यहीं धो लेती हूँ या बाथरूम में जाके धो लेती हूँ। लेकिन ये मेरा रूटीन है कि हाँ भाई, मैंने शाम को अगर झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद जो है अपना मुँह हाथ धो के फिर चाय वाय बनानी है, तो ये है ही हमारा रूटीन। तो ये धो लिया मुँह हाथ और अब जो है चाय बनने के लिए रख दूँगी। कितना मतलब इससे ना बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा ना ये, तो उसके बाद ही मैंने आप लोगों को शेयर किया था। तो इससे चेहरा मतलब काफ़ी अच्छा हो जाता है। बस ये है कि हमें इसको बाहर नहीं रखना है, रखना हमेशा फ्रिज में ही है। मैं अपना मुँह हाथ धोया और उसके बाद इसको फिर फ्रिज में रख दो। बस इसी तरीके से हो गया हमारा काम। अब चाय वाय पियेंगे, उसके बाद जो है सब्जी वब्जी देखनी है, क्या बनाना है, बच्चों से पूछना है कि क्या खाना है, क्या करना है, उसके हिसाब फिर जो है इनसे दिमाग जोरी ही लगाओ, क्योंकि जो बना देंगे वो तो ये खाएंगे ही नहीं, तो इनसे पूछना ही पड़ता है। और फिर जब अगर फिर भी नहीं खाएंगे तो फिर ये होता है कि तुमने कहा था हम ये खाएंगे, तो फिर क्यों नहीं खा रहे, बस यही होता है। तो चलो बालों को भी ठीक कर लेती हूँ लगे हाथ। और ये देखिए दिन में सो जाते हैं ना तो बाल लेट के तो सब खराब हो ही जाते हैं फिर। और एक बिना तेल के ना मुझसे रहा नहीं जाता। तेल लगाती हूँ, 4 बाल तो सर में सारे हैं, तो अगर बिना तेल के रहते बाल इतने सिल्की हैं कि जो है इसमें मतलब ना तो क्लेचर रुकता है ना कुछ रुकता है। तो मैं तो ज़्यादातर एक प्रांदी जो होती है, आप लोगों में पता नहीं उसे क्या कहते हैं, तो जो उसकी होती है सूती से बनी हुई होती है, उसी से ही कस के इसको चोटी बांध देती हूँ, तो ये काफ़ी देर तक टिक जाती है। लेकिन ये होता है कि अगर मैंने सुबह उसको प्रांदी को लगा दिया है और तो वो शाम को होते होते तक वो भी खुल जाती है। तो बाल ऐसे हैं, बिल्कुल 4 बाल हैं, 4 बालों में भी इतनी परेशानी होती है कि वो टिकते ही नहीं है। अब क्लेचर लगाया है, थोड़ी देर 10-15 मिनट के बाद ये अपने आप से ही क्लेचर लगा रह जाएगा और बाल नीचे आ जाएंगे, क्योंकि बाल बहुत हल्के हो चुके हैं। अब ये आज दिन में मैंने सब्जी ली थी यहाँ से, तो बस फिर दिन में जो है काम वाम करके थकान सी महसूस होती, तो सब्जी ऐसी रह गई, धुली भी नहीं, ऐसी रख ली थी बाहर। तो ये टमाटर और नींबू हैं, अब मैंने कहा इन्हें चलो धो लेती हूँ। थोड़ा सा प्याज लेकर आई थी, क्योंकि प्याज भी दिन प्रतिदिन महंगाई होता जा रहा है अब। तो ये जो नींबू हैं, टमाटर हैं, ये भी नींबू को तो इस टाइम सही ही हो रहे हैं, 20 रुपये पाव मिल गए थे, लेकिन इस टाइम टमाटरों का रेट जो है 80 रुपये चल रहा है। अब बताओ टमाटर कोई क्या खाएगा। हम लोग तो खैर सब्जी वगैरह में टमाटर कम ही डालते हैं, एक डाल लिया ऐसे बहुत अगर जैसे छोले वोले बना रहे हैं या कोई सब्जी ऐसी है, नहीं तो सलाद में खाने को मन करता है। लेकिन इतना महंगा टमाटर और सलाद कैसे खाया जाएगा। तो नींबू तो खैर सही, इस बार मुझे गर्मी में सही लगेगा। 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, बहुत अच्छा नींबू मतलब हो रहा है। अगर हम इतना लेते भी हैं, पाव भर भी नींबू लेते तो 4-5 दिन तो हमारे चले जाते हैं। तो इतना इसको लेने में इतना दुख नहीं होता नींबुओं को लेने में। लेकिन ये टमाटर जैसी चीज़ है, प्याज जैसी चीज़ है, ये तो वही ज़्यादा चाहिए। सलाद भी खाने में भी चाहिए होता है, या फिर सब्जियों में भी। अब एक टमाटर से तो कुछ भी नहीं होता। चलो हम तो 2-3 लोग हैं तो कोई बात नहीं, उतने से काम हो गया। लेकिन जब जिसका परिवार है तो उसका बेचारे का एक टमाटर से क्या हो रहा है, खाली बस दिखाने के लिए कि हाँ टमाटर काट लिए। तो लगे हाथ मैंने इसे भी धो दिया। अभी जो है चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। और ये देखिए इसमें जो है मैंने अब चाय बनाने के लिए रख देती हूँ, चाय बनती रहेगी और हम अपना और काम करते रहेंगे। देखो इसमें ना ये वाला चूल्हा ना मेरा बहुत कम जलता है। अब ये मुझे एक बार गैस वाले को दिखाना पड़ेगा। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ अदरक। बच्चे मना करते हैं अदरक डालने के, लेकिन कुछ तो डालो। अगर काली मिर्च नहीं डाल रहे हो तो अदरक डालो, बिना उसके तो अच्छी मुझे लगती ही नहीं है चाय। तो अभी आज दिन अब काली मिर्च भी इतनी महंगी है। काली मिर्च भी जब हम 2-3 बार 3 बार 4 बार चाय पी रहे हैं तो दिन में भाई काली मिर्च भी इतनी सारी कहाँ से आएगी। तो अब अदरक मिलने लगा है, 20-25 रुपये पाव अदरक मिलने लग गया, तो फिर कभी कभी जो है अदरक डाल ही देती हूँ मैं। क्योंकि अब जो है अदरक वैसे गर्मी बहुत है तो अदरक थोड़ा सा प्रॉब्लम तो करता ही है, लेकिन चाय उसकी अच्छी लगती है। और मैंने कहा चलो इसको हाथों हाथ इन्हें भी निकाल देती हूँ, फिर नहीं तो फिर बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है।
फिर ये रहता है कि भाई हाँ, क्योंकि हम लोग सीमित बर्तन निकालते हैं, मान लो 1 चायदान 2 चायदान निकाल रखे हैं, अगर उन्हें हाथों हाथों नहीं निकाला तो अगली बार हमें एकदम अचानक चाय बनानी पड़ रही है या कुछ करना पड़ रहा है तो प्रॉब्लम होती है। तो मैंने निकाल लिया फ्रिज में से दूध, और अब जो है चाय में डाल दूँगी दूध। बस चाय मेरी बनने को बिल्कुल तैयार है। अभी सोच रही हूँ कि इसे बना लूँ आज। इसे क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो गोलघिया कहते हैं, कोई चरखी कहता है और कोई कुछ कहता है। तो देख रही हूँ कि अभी पूछूंगी बच्चों से कि इसे खाएंगे या नहीं खाएंगे। अगर इसे खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो देखूंगी कुछ और बनाऊंगी। तो मैंने फ्रिज में से निकाल लिया, क्योंकि फ्रिज में एकदम ठंडा हो जाता है। फ्रिज कम खुलता है हम लोगों का, तो फ्रिज में ना बहुत जल्दी बर्फ़ वगैरह जम जाती है, बहुत ठंडा हो जाता है। तो अगर कोई चीज़ बनानी होती है तो फिर हम पहले ही निकाल के रख देते हैं। अब चाय पीते समय बच्चों से पूछेंगे कि भाई क्या क्या खाना है, क्या करना है। उसी हिसाब से अगर कहेंगे कि हाँ यही बना दो तो फिर यही बना लूँगी, नहीं तो फिर देखती हूँ कुछ और बच्चों के हिसाब से ही। तो चाय गई है उबल, और ये देखिए चाय फर्स्ट क्लास हो गई है। और देखिए ये उबाल भी आज खदक गई अच्छे से। अब मैं इसको रख लेती हूँ और अब बैठ के आराम से चाय पी के उसके बाद हम जो है अब रात के खाने के बारे में सोचेंगे कि क्या बनाना है। फिर यह है कि खाना भी ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई बहुत सारा बनाना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो अभी वो बाहर गई हुई है तो उसकी चाय रख देती हूँ उठा के, और आएगी तो फिर पी लेगी। देखो अभी पता नहीं कहाँ, अभी ये नागिन डांस दिखा रही थी वो, तो अब जो है अब खड़ी होगी बाहर, उसके सहेलियाँ वेलियाँ खड़ी होंगी कोई, तो अब जो है बाहर खड़ी होगी तो हम दोनों जने पी लेते हैं चाय को। तो मैं ठंडी चाय, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, मुझे चाय थोड़ी सी गर्म ही अच्छी लगती है। तो रसोई में से आके जो बुरा हाल है गर्मी का, बाप रे बाप। और फिर पानी, मैं तो पानी इतना पीती हूँ, बहुत ज़्यादा पानी मेरा। अगर मैं जगी हुई हूँ, इधर से जा रही हूँ तो पानी पीना है, बाजार पर जा रही हूँ तो पानी पीना है, पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ मैं। तो पसीने में देखो लथपथ हो रही हूँ, लेकिन चाय मुझे फिर भी गर्म ही पीनी है। चाय जो है ये नहीं कि जब ठंडी हो जाए चलो देखूँ ज़रा मोबाइल में क्योंकि हम लोगों का काम ही यही है कि अच्छे फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके बाय। हाँ फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना। ओके बाय।